हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें गिवन प्रॉब्लम की लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसका सॉल्यूशन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक क्रिकेट टीम की कोच जो है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स को 3800 रुपीज़ में परचेज करती है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। उसके बाद वह 3 बैट एंड 5 बॉल को 1750 में परचेज करती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें ईच बैट एंड ईच बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट माननी पड़ेगी एक बैट और एक बॉल की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू X रुपीज़। उसके बाद लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू Y रुपीज़। अब यहाँ पर हमें हर एक क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन मिलेंगी जिनकी हेल्प से हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन करेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें ए कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। एक बैट की कीमत X रुपीज़ है, तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 7X हो जाएगी। एक बॉल की कीमत Y रुपीज़ है, तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6Y। और कितने में खरीदते हैं दोनों, 3800 में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7X + 6Y इज इक्वल टू 3800। इसको मान लेंगे हम नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में हमें बोला हुआ है शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। तो 3 बैट की कीमत X से की हुई है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3X + 5Y इज इक्वल टू कितने में परचेज किए हुए हैं, 1750 रुपीज़ में। तो इसको मान लेंगे हम नंबर 2 मान लेंगे। इसको क्या मान लिया हमने, नंबर 2। अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है जिसमें X या Y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 से X की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम X या Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 7X + 6Y इज इक्वल टू 3800 है। 6Y प्लस का उस जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3800 माइनस का 6Y। 7 मल्टीप्लाई का उस जाके डिवाइड का, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 3800 माइनस 6Y डिवाइडेड बाई 7। ये आ गई इक्वेशन 3। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 हमने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट की हुई है, तो इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट X इन इक्वेशन, X की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन किस में पुट करेंगे, सेकंड में। ये इक्वेशन 1 से फाइंड आउट की, तो इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या दी हुई है हमारे पास, 3X + का 5Y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ पर हम X की जगह ये वाली वैल्यू को फिल कर देंगे। तो लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में 3800 माइनस का 6Y डिवाइडेड बाई 7 फिल कर दिए X की जगह हमने वैल्यू। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस का 5Y दिया हुआ इज इक्वल टू 1750। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 3 से क्या कर देना हमने, अंदर मल्टीप्लाई, 0 0 आगे, 0 का 0 0 का 0, और 38 3 का कितना होता है 114 आ गया। माइनस का 6 3 का 18 आ गया हमारे पास, 18Y, और डिवाइडेड बाई 7 आ गया, प्लस का 5Y इज इक्वल टू 1715 आ गया, प्लस का 5Y इज इक्वल टू 7 नीचे वैसे ही रहा। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या जाएगा, 7 1 का 7 आ गया, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही रहेगी, 11400 माइनस का 18Y, और 7 को 5 से 7 5 का 35 आ गया, 35Y आ गया यहाँ पर, इज इक्वल टू 1750 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर 7 डिवाइड में उस जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा।
तो ये वैसे ही रहेगी टर्म 11400 माइनस का 18y वैसे लिखना है प्लस का 35y वैसे ही इज इक्वल टू 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या जाएगा 1750 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब 11400 वैसे ही रहेगा। अब 35 में से 18 माइनस करने हैं, अगर 35 में से 18 जाते लगने रहता है 17 रहता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का निशान है, तो प्लस का 17y आ गया इज इक्वल टू 0 का 0 और 7 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म बन गई। अब 11400 मल्टी प्लस का उस जाके इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस का 11400, 17y आ गया हमारे पास, 17y वैसे रहेगा। अब 12250 में से 11400 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 850 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करने के बाद अब यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई का उसर जाएगा किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो बाय कितना आ गया 850 डिवाइडेड बाय 17, 17 का कितना होता है 85, 17 का 85 तो 50, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 आ गई, y कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया, y इज इक्वल टू 50 आ गया। अब y इज इक्वल टू 50 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 3800 माइनस का 6y डिवाइडेड बाई 7। अब पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू 3800 माइनस का 6 इंटू 50 आ गया डिवाइडेड बाई 7 वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3800 माइनस का 65 का कितना होता है 65 का 30 और 0 का 0 आ गया डिवाइडेड बाई कितना आ गया 7 आ गया। x इज इक्वल टू 3800 में से 300 माइनस होता है कितना बचता है 3500 डिवाइडेड बाई 7, 75 का 35 और 20 का 20 आ गया हमारे पास, तो x कितना आ गया हमारे पास 500, x 500 आ गया। अब x को क्या मानना हुआ था हमने बैट की, एक बैट की कॉस्ट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 500 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 वॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।